सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैम्स टीवी की लाइव सहर नशरियात मतलइल फज्र के प्रोग्राम बाउनवान चिराग़ राह में मैं यसरा फ़ारूकी आपकी मेज़बान आप सभी देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन कराम, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि माह रमज़ान एक ट्रेनिंग का महीना है जिसमें हम सब्र, शुक्र और एहसास करना सीखते हैं। तो जब बात की जाती है इस सब्र की, तो हमारे अंदर ये आदत बचपन से ही होती है। जहाँ हमारे अंदर सब्र की आदत होती है, वहीं उजलत पसंदी की आदत भी बिल्ट इन होती है। और ये आदत बचपन से ही बड़े होते होते इतनी पुख्ता हो जाती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये हमारी कई सारी चीज़ें ख़राब कर रही होती है। जैसे कि बचपन में बच्चे हैं, उनको कैंडीज़ चाहिए और फ़ौरन चाहिए, तो हमारे बड़े फ़ौरन से दे भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं और स्कूल जाने लगते हैं, तब उनके अंदर ये आदत आती है कि वो लेट ना हो जाएं। अगर वो स्कूल जो है वो देर से पहुंचेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको कोई ना कोई सज़ा दी जाएगी। तो वो सज़ा से बचने के लिए वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हैं, और ना सिर्फ ख्याल करते हैं बल्कि टाइम से पहले पहुंचते हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं और अपने जॉब के पीरियड में आते हैं और एज अ वर्किंग पर्सन वो काम करते हैं, तब भी उनमें ये आदत होती है। वो आदत कैसे होती है कि कहीं लेट ना लग जाए, जल्दी उठेंगे, टाइम से पहले उठेंगे, टाइम से पहले उठकर वक्त से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 8:30 की टाइमिंग है तो 8 बजे वहाँ मौजूद होंगे कि कहीं लेट ना लग जाए, सैलरी डिडक्ट ना हो जाए। और यही आदत हमारी ज़िंदगी के हर काम में होती है जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं। सो वाई नॉट इन आवर ओन ट्रेनिंग प्रोसेस? हम उन मामलात में ये वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? हम छोटे छोटे टास्क को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि डेडलाइन आने दो, देखा जाएगा, एक रात पहले पढ़ाई कर लेंगे, रात भर जाग लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे साल क्या करना है पढ़ के। रात में हो तो जाती है तैयारी, और जब डेडलाइन आती है तो जो हमारे अंदर उजलत पसंदी की आदत होती है वो उजागर हो जाती है। और ना सिर्फ वो उजागर होती है, वो इस हद तक इस पीक पर पहुंच जाती है कि हमारे काम जल्दबाजी के चक्कर में ख़राब हो जाते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो वो जल्दी हम करते क्यों हैं? ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि हमें वो जल्दी करनी पड़ती है? उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हम वक्त से पहले टाइम से वो काम या टास्क कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें देर हो जाती है। और जब हमें देर हो जाती है तब हम डेडलाइन पे एंड मोमेंट में जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम बिगाड़ देते हैं। और यही वो छोटी छोटी ख़राबियाँ हैं जिनके बायस हम अपनी ज़िंदगी में भी हर्डल्स पैदा कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम उजलत पसंदी के इस कदर आदी हो जाते हैं कि हमारे काम भी बिगड़ते हैं, तो हम किस्मत और नसीब को कसूरवार ठहरा देते हैं, बजाय इसके कि हम देख लें हम कहाँ गलत हैं, वो क्या हमारा वीक पॉइंट है, हम क्यों नहीं ये चीज़ कर पाते। तो नाजरीन, यही चीज़ मैं आज अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो क्या हैबिट है जिसको हम अपना कर अपनी इस उजलत पसंदी की आदत को, जल्दबाजी के कामों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है और उसका नाम है प्रोएक्टिव अप्रोच। ये अप्रोच, ये हैबिट 7 हैबिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव पीपल में से मैंने उठाई है, और ये हैबिट वाकई हमारी लाइफ में बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम व्हाट इफ़ वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर टाइम, अगर हम वक्त से पहले ही अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो हमें जल्दबाजी की ज़रूरत ही नहीं आएगी, और जब जल्दबाजी नहीं होगी तो वो काम भी ख़राब नहीं होगा। तो जहाँ हम अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ हम अपने बाकी टास्क भी कंप्लीट करना शुरू कर दें तो क्या ही बात है। माह रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करूँगी कि हम सारा साल तो वेट करते हैं कि रमज़ान आएगा तो टाइम से फजर की नमाज़ अदा करेंगे, रमज़ान आएगा तो अपनी डाइट को प्रॉपर करेंगे, रमज़ान आएगा तो नमाज की पाबंदी करेंगे, रमज़ान आएगा तो वक्त से पहले उठेंगे। लेकिन ये चीज़ हम जब 30 दिन कर रहे होते हैं तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी इंसान
अपनी कोई भी एक आदत 15 या 20 दिन कर लेता है तो वो उसमें शामिल हो जाती है, वो उसके अंदर रच बस जाती है। तो अगर यही चीज़, यही आदत हम 30 दिन तक कर रहे हैं, सो वाई नॉट द होल ईयर? हम पूरे साल क्यों नहीं करते? 30 से 31वें दिन हम वापस से उस रूटीन पे क्यों आ जाते हैं? सो माय डियर व्यूवर्स, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हम तरजीह ही नहीं देते इन चीज़ों को। अभी रमज़ान है तो सब टाइम से उठ रहे हैं, सबका एक रूटीन बना हुआ है और उसको वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये गुजर जाएंगे वापस से हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे। अगर ये चीज़ हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें कि ना सिर्फ माह रमज़ान में बल्कि माह रमज़ान के बाद वाले महीनों में भी पूरे साल हम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप यकीन जानिए वो जो हैबिट मैंने वहाँ से ली है वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव पीपल की, और आप भी एक इफ़ेक्टिव पीपल बन सकते हैं। वो एक बहुत अजीब सी बात है कि जब इंसान के ऊपर लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आ रही होती हैं और वो उसको कर रहा होता है तो वो जल्दबाजी के चक्कर में रिएक्ट भी कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि बी अ प्रोएक्टिव पर्सन, नॉट अ रिएक्टिव वंस। अगर आप बन रहे हैं तो टाइम से पहले अपने टास्क को कंप्लीट करें, ना कि डेडलाइन पे करेंगे तो हमेशा रिएक्ट ही करते रह जाएंगे, प्रोएक्टिव अप्रोच कभी नहीं आएगी। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ और इसी तरह से मैं अच्छी हैबिट्स और इस तरह की चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, अपनी लाइफ में शामिल करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और ना सिर्फ अचीव कर सकते हैं, हम अपने अंदर एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं इन छोटी आदतों से। देखने में भी बहुत मामूली हैं, लेकिन जब हम इस पर अमल करते हैं और उसको अपने अंदर उतार लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं हमारे लिए। वो बुक ऐसी ही नहीं थी, उसमें वाकई ये इफ़ेक्टिव था। तो मैं अपना प्रोग्राम इस शेयर के साथ एंड करूँगी और आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूँगी एक नई हैबिट या एक नए टॉपिक के साथ। मैं अपना प्रोग्राम इस शेयर के साथ इख्तिताम करूँगी कि वक्त की तंगी फरागी ऐसे है जैसे रबड़। वक्त की तंगी फरागी ऐसे है जैसे रबड़, खींचने से जाए खिंच और छोड़ने से सुकड़। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक और एक नई एपिसोड के साथ। अपनी मेज़बान यसरा फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।